हेलो माय डियर ट्विन फ्लेम्स। अम, इस वीडियो के में आपको मैं ट्विन फ्लेम हु इज़ योर रियल ट्विन फ्लेम और उसको कैसे फाइंड आउट करें इसके बारे में गाइड करना चाहूँगी। हालांकि मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपको कुछ 10-12 साइन बता दूँ जो आप अपने जर्नी में मैप करके चेक करो कि ये वही ट्विन है या नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से ऐसे साइन हैं जो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ मतलब कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम या फिर कुछ लोग उसको फॉल्स ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं, उनके साथ भी मैच होते हैं। तो उस केस में आप गलत समझ लेते हो कि ये मेरा ट्रू ट्विन है या नहीं। एक्चुअली ये जर्नी के अंदर आपको जब पता चलता है आप ट्विन फ्लेम हो, तो वो बताने का रीज़न आप किसी इंसान को ढूंढो जो आपका ट्विन फ्लेम है, ये नहीं होता है। इस जर्नी का रीज़न वो आपकी सारी चीज़ों के आंसर होते हैं। जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होने से पहले भी आपकी लाइफ काफ़ी अप एंड डाउन के थ्रू गई हो चुकी होती है। स्पिरिचुअली आप कुछ अलग महसूस करते हो, कुछ चीज़ें जैसे कि आपका एक अलग कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ, ठीक है? या फिर एक तो वो बिल्कुल ही नहीं होता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम के अंदर चलती है आपकी जो भी लाइफ होती है स्पिरिचुअल। सो इट्स लाइक कि कोई एक डिसीज है और जिसका डायग्नोज डॉक्टर ने बाद में कर दिया कि नाउ दिस इज योर डिसीज, और फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज अ डिसीज, बट आपको उस सवाल के जवाब मिल जाते हैं जब आपको पता चल जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। बट जनरली हम क्या करते हैं, जब हम पता चलती है ट्विन फ्लेम जर्नी, तो हम उस टाइम पे जो भी इंसान हमारे लाइफ में द फर्स्ट पर्सन वी आर कनेक्टेड इमोशनली और यू कैन से रोमांटिकली, हम उसको समझ ले कि ये होगा भी, मतलब यही है वो इंसान। और क्या होता है जर्नी में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट होती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आपको एंजल नंबर्स दिखना, ऐसे कुछ चीज़ें होने लगती है। तो कई बार आप बहुत यूनिवर्स के साथ इन ट्यून होते हो। तो कई बार क्या होता है आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो वेदर दैट इज योर नॉर्मल फ्रेंड, दैट पर्सन विल कॉल यू। तो ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें उन लोगों के साथ भी होती है कि शायद वो आपकी ट्विन ना हो। तो उस केस में आप बहुत कन्फ्यूजन में हो सकते हो कि मेरा ट्विन कौन है। कई बार आप रो रो के भगवान को पूछते हो कि कौन है मेरा ट्विन। अगर वो उस टाइम पे आपके लाइफ में मौजूद नहीं है तो ट्विन आपको भगवान उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं देंगे। तो वो शायद आपको ये मैसेज देंगे कि जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उसको आप डील करो। हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, करियर, या आप स्टडी करें तो स्टडी रिलेटेड, तो वो उसके ऊपर आप डील करो, ये बोलेंगे। वो कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जब आपको डिवाइन से ट्विन फ्लेम के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि डिवाइन चाहता है कि आप इस लेबल से परे होके एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाओ। अनकंडीशनल लव की एनर्जी अभी यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अनकंडीशनल लव ये एनर्जी अपने अंदर होती है। बाहर वाला इंसान बस उसको ट्रिगर कर सकता है या फिर उसको हमको पता करवाता है, क्योंकि लव इज समथिंग हैपन इनसाइड यू। सामने वाला इंसान बस उस चीज को ट्रिगर या फिर इग्नाइट करता है, क्योंकि जो फील आप कर रहे हो, शायद वो पेन हो, खुशी हो, उस प्यार के रिलेटेड, वो आपके अंदर फील होती है, ठीक है? तो कई बार ये चीज हम भूल जाते हैं कि लव इज समथिंग यू फील इनसाइड यू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन यू आर डीलिंग विद। तो बट उस एनर्जी में जाने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी में जाने के लिए आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी को मैच करने के लिए बहुत से ऑब्स्टेकल के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है? तो उस ऑब्स्टेकल के थ्रू जाने के लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करना आपके खुद के, देखो भगवान अगर आपको ब्लॉकेजेस है तो उसके ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की सिचुएशन के साथ आपके सोल प्लान भेजता है। तो आपके लाइफ में जो जो सिचुएशन आ रही है ना, वो सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए आई है। फिर वो आपका कार्मिक हो, ठीक है, फिर वो सोलमेट हो या जो भी है, तो वो इनडायरेक्टली आपके जर्नी में कंट्रीब्यूट ही करते हैं, ठीक है? यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द एवरी पर्सन दैट कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है? तो शायद वो कार्मिक था, आपको उसने बहुत टॉर्चर किया जो भी है, तो उसने आपको सेल्फ वर्थ सिखाई है कि प्यार के नाम पे आप किसी का टॉर्चर नहीं सह सकते, ठीक है? कुछ सोलमेट्स होते हैं जो आपको प्यार सिखाते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको एक चीज़ समझाते हैं कि दिस इज नॉट इनफ, हैविंग लव इज नॉट इनफ इन योर लाइफ। ट्विन फ्लेम एक इकलौता ऐसा नाता है कि जिसमें वो सिर्फ आपको प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे जबरदस्ती, यू नो, यू लिटरली फोर्स टू फेस योर डिमंस, मतलब आपकी जो निगेटिव ट्रेड्स है उसको फोर्स करता है वो देखने के लिए। तो
एक तरह से ये जर्नी का आउटकम या फिर जर्नी का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि मेरा ट्विन कौन है, मैं उसको ढूंढ लूँ, फिर मैं उसके लिए और अपने लिए हीलिंग करवाऊँ और फिर मैं और उसके लिए रीडिंग्स देखूँ। आई हैव बीन देयर, ये चीज़ें मैंने की है और मुझे पता है कि वो चीज़ें नहीं कुछ काम की आगे जाके, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी सोल जर्नी जो है वो एक इट्स लाइक अ रिले रेस। तो उसमें जो ऑब्स्टेकल होते हैं आप एक एक पार करते जा रहे हो। तो शायद इन बिटवीन आपको ट्रू ट्विन मिल जाता है, कई बार आपको वो मिल जाता है और आप किसी और को ट्विन समझ के चल रहे होते हो, ठीक है। और फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये मेरा ट्विन था। वो रियलाइजेशन आपको होती ही है, वो बिना बताए बिना पूछे हो जाती है। तो इसलिए डिवाइन के पीछे भी मत भागो कि ये मेरा ट्विन है या नहीं। टैरोट रीडिंग्स मत करवाओ, क्योंकि बहुत सारे पैसे आप वेस्ट कर देते हो उस चक्कर में। और जितना मैं समझती हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि यू शुड गो फॉर थर्ड पार्टी रीडिंग्स और नॉट, और उसको कैसे डील करें। जितना मैं समझती हूँ इस जर्नी के रिगार्डिंग आपको जितने भी सवाल जवाब है आप किसी से भी ना पूछो, नॉट इवन अ कोच। कोच से आपको अगर पूछना ही है तो आप ये पूछो कि मुझे इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, या फिर मेरे इस चीज़ का मेरे करियर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कैसे बाहर निकलना है। You should be asking this question to your coach if you are with a coach. Do not ask ये मेरा ट्विन है या नहीं, हमारी शादी होगी या नहीं, क्योंकि आपका सोल प्लान ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी प्रोटेक्टेड और इतनी सिक्योर्ड होती है कि आपका सोल प्लान आपके अलावा और आपके मास्टर्स के अलावा या हायर सेल्फ के अलावा किसी और को नहीं पता होता है। तो हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर या रीडर के पास जाओ और वो ये बोलेगा कि नो दिस इज नॉट मेंट टू बी, दिस इज द कार्मिक पर्सन, दिस पर्सन डजंट लव यू, दिस पर्सन इज थर्ड पार्टी एंड समथिंग समथिंग। ये सारी चीजें ना आपका माइंड ब्लॉक कर देती है, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग दिस अबाउट दिस इन अ डिफरेंट वीडियो, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा ट्विन कौन है, भूल जाओ। क्यों पूछना है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है। आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप पहले खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। खुद के ऊपर काम करना मतलब क्या, कि देखो ट्विन फ्लेम समझ लो, आपको वो पता चल गया वो ट्विन फ्लेम है, उससे शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद तो आपको जीना तो 3D लाइफ ही है। आपको अगर पैसे कमाने पड़ेंगे, जिंदगी जीनी है, तो पैसे कमाने के लिए आपको करियर एस्टेब्लिश करना जरूरी है, ठीक है। हेल्थ अच्छी जरूरी है। तो ये सारी चीजें से आप ग्राउंडिंग करना स्टार्ट कर दो। ऐसा दिमाग में चलो कि मेरा तो यूनियन होने वाला है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ। जो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो ठीक है, जो भी होगा उसके साथ होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो मुझे जिंदगी जीनी है वो कैसी जीनी है, अच्छी जीनी है, ठीक है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना भी जरूरी है। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो भी है, वो आपको तो बिना मांगे नहीं मिलेंगे ना। जस्ट बिकॉज यूर ट्विन फ्लेम मतलब आपको सब बाय लक बाय चांस मिल जाएगा, ये भी तो नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो आपके, अगर आप स्टडीज करें तो स्टडीज के ऊपर फोकस करो आप। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू से, बट आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपके करियर के ऊपर फोकस करो। ऐसी कोई तो एक चीज होगी आपके लाइफ में, हर एक के इंसान में कोई तो भी चीज होगी, वेदर दैट इज आर्ट और समथिंग, जो आपको पूरी दुनिया भुला देती है उस टाइम पे। उस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो अगर आपके पास वो निगेटिविटी ज्यादा फील हो रही है, ठीक है। सो डू नॉट आस्क हु इज माय ट्विन फ्लेम। आपको लगता है कि अभी जिससे आप बात करें वो ट्विन फ्लेम है, अजम्पशन बना के रखो, ठीक है, अज्यूम करके रखो और काम करते जाओ, ठीक है। बाद में पता चलता है वो ट्विन फ्लेम नहीं था, वो फॉल्स ट्विन था, ग्रेटिट्यूड दो उस इंसान को और आगे बढ़ो। क्योंकि डिवाइन इस चीजों के आंसर आपके हिसाब से या फिर आपके क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देता है। डिवाइन आप जिस मोमेंट पे उस आंसर को झेलने के लिए रेडी हो उस टाइम पे देता है, ठीक है। तो ये एक पैराडॉक्स है कि कई बार आप हीलिंग ही क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे ये ट्विन फ्लेम चाहिए, तो आप कहीं से सुन लेते हो तो आप हीलिंग स्टार्ट कर देते हो। तो वो एक तरह से वो ना चॉकलेट की तरह काम, जैसे बच्चे को हम दिखाते हैं कि आपको चॉकलेट मिलेगा या आप काम करोगे, तो हम उस तरह से कि हमको वो यूनियन चाहिए तो उस चक्कर में हम करने लग जाते हैं, पता नहीं सामने वाला सच में है भी या नहीं ट्रू ट्विन, ठीक है। डिवाइन को भी ये चीज पता है, डिवाइन को भी ये चीज पता है। तो वो फिर वो शायद उसी लालच में आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, लेकिन आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। बट जब आप उस मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हो कि आप सच झेलने की ताकत रखते हैं, तो उस टाइम पे शायद आपको डिवाइन ने क्लैरिटी दे दे कि आप जिसको समझ के चले थे ट्विन, वो शायद वो ट्विन नहीं है, उस आपका ट्विन कोई और है। और आपका जो डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम का शायद उससे काफी अलग होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, कई बार वो इंसान आपके सामने होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये है, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच के चल रहे हो, या फिर जो भी आप इग्नोरेंट हो उस चीज के बारे में, क्योंकि आपने कुछ अजम्पशंस बना के रखे कि ऐसा कुछ होता है वगैरह वगैरह करके, ठीक है।
So don't do that. Okay, so do not ask who is my true twin flame, what are the signs and all. जो भी साइंस है वो जो भी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है सबको वो एंजल नंबर दिखते ही है, ठीक है। तो उस चक्कर में आप ये मत सोचो कि मैं जिससे डील कर रही हूँ वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है, हो सकता है वो अलग होगा, और उसके लिए आपका माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अनकंडीशनल लव में हो, आप किसी से प्यार करते हो, आप क्लेम करते हो कि आप प्यार करते हो, तो वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आपको लेवल मैटर नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज द बिग टेस्ट टेकन फ्रॉम अ डिवाइन, कि वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं ताकि आपको पता कर सके कि आपका प्यार ट्विन फ्लेम लेवल के लिए एक्चुअली उस ट्विन फ्लेम के लिए है या नहीं, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर फीलिंग, मेक दैट फीलिंग्स ट्रूथफुल। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।